बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं, घबराने के लिए नहीं, बल्कि इन्फॉर्मेशन के लिए है। ख़ास तौर पे वो लोग जो आजकल बहुत ज़्यादा पतला होने के शौक में स्लिमिंग इंजेक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुनना। और ये आप सुनते हैं लोगों से भी, और डॉक्टर्स भी आपको वार्न तो करते ही है, लेकिन वो आपको वार्न करते हुए ये नहीं बताते कि इन इंजेक्शन के ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं। क्योंकि एक इंजेक्शन जब वो आपको लिख कर देते हैं, शायद आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक चीज़ बता दूँ, और बहुत से लोग ये जानते हैं, बड़े-बड़े ट्रिप्स प्लान होते हैं, बहुत कुछ उन्हें मराद दी जाती है, तो वो क्यों उस चीज़ की बुराई आपको खोल कर बताएँगे जो आपके लिए खतरनाक हो सकती है। आपको ये कहा जाता है नहीं जी, मॉनिटर्ड है ये डोज़ मॉनिटर्ड है और आप इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपके जिस्म के साथ क्या हो रहा है। स्लिमिंग इंजेक्शन इस्तेमाल करने वाले इस वीडियो को गौर से देखिए, वो लोग भी जो जिम ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बॉडी बिल्डिंग के शौकीन हैं, और बॉडी बिल्डिंग करते हुए जब आप देखते हैं कि एक इंसान इतना सेहतमंद, इतना ताकतवर दिखाई दे रहा है, उसकी डाइट इतनी परफेक्ट है, उस शख्स को क्या हो सकता है? नहीं, उस शख्स को बहुत कुछ हो सकता है। ब्राज़ील के ही एक बहुत ही मशहूर बॉडी बिल्डर हैं, और अभी उनकी 35 साल की उम्र में अचानक की मौत हो जाती है। एक दिन पहले ही उन्होंने अपनी एक तस्वीर लगाई होती है जिसमें वो बड़े हशाश-बशाश दिखाई दे रहे होते हैं और बड़े फिट दिखाई दे रहे होते हैं, और अगले ही दिन उनकी डेथ हो जाती है, और बाद में पता लगता है कि उनका दिल जो है वो बड़ा हो गया था। अच्छा, अब दिल का वज़न ज़्यादा हो गया था। ये चीज़ें जो है ये आपको समझनी होंगी थोड़ी-सी, उसकी टेक्निकैलिटीज़। इसी तरह से एक और बड़े मशहूर इन्फ्लुएंसर है बर्तानिया के, उनकी डेथ होती है सिर्फ़ 25 साल की उम्र में। एक दिन पहले बेहतरीन खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, और अगले ही दिन पता लगता है कि वो अपने बिस्तर में मुर्दा हालत में पाए गए। इसी तरह के बहुत से बॉडी बिल्डर्स जो हैं, उनकी डेथ्स और उसके पीछे की वजूहात, क्योंकि बड़ा एक सिंपल सा फ़ॉर्मूला उन्होंने बताया, मैं इंजेक्शंस की तरफ फिर आती हूँ, कि जब आप अपने जिस्म के मुख्तलिफ उज़लात जो हैं, उनको बड़ा कर रहे हैं, तो आपका दिल भी बड़ा हो रहा होता है, आपका दिल भी भारी हो रहा होता है, उसका वज़न भी ज़्यादा हो रहा होता है। वो किस तरह से? आपने कहा मैंने अपना मसल मास बढ़ा लिया, लेकिन मसल मास बढ़ाते-बढ़ाते कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने दिल का मास बढ़ा लिया, वेट बढ़ा लिया? शायद मैं एग्ज़ैक्ट टर्मिनोलॉजीज़ ना इस्तेमाल कर रही हूँ, जो लोग डॉक्टर्स हो वो मेरी बात से इख्तिलाफ़ करें, लेकिन मैं बहुत ही आसान अल्फ़ाज़ में आपको एक्सप्लेन करूँगी, और उन रिपोर्ट्स की रोशनी में जो बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े-बड़े इदारों की तहरीर करता है। ये मैं खुद से कोई बात नहीं कर रही, बल्कि मैं आपको वो बता रही हूँ जो रिपोर्ट्स में शाया हुआ। पहले ज़रा स्लिमिंग इंजेक्शंस की तरफ आ जाते हैं। जनाब, ये पहले मैं आपको रिपोर्ट्स बताती हूँ, स्टैटिस्टिक्स, और उसके बाद उसकी तफ़सीलात बताती हूँ कि हो किस तरह से रहा है, ये इंजेक्शन काम क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये यूनाइटेड स्टेट्स में एफडीए एडवर्स इवेंट्स रिपोर्टिंग सिस्टम है, एफएईआरएस, ठीक है? और उन्होंने 780 डेथ्स जो हैं, उनके बारे में बताया है, जो कि कनेक्टेड है इन ब्रांड्स के साथ। अब मैं नाम लूँगी तो फिर बात हो जाती है ज़ेम्पिक, वीगोय, उसके बाद रेबेलस और मोंजारो, ठीक है? इनके दरमियान जो इसकी वजह से जो डेथ्स हुई हैं 2018 से 24 तक, 780 डेथ सिर्फ इससे रिलेटेड बताई गई हैं। उसके बाद यूके की अगर बात करें, मैंने सिर्फ यूएसए की बात की है। यूके की अगर बात करें तो मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी है, एमएचआरए। इन्होंने 82 डेथ्स जो हैं वो हाँ, 82 डेथ्स उन्होंने रिपोर्ट की हैं, वेट लॉस और डायबिटिक जो इंजेक्शंस हैं उनकी वजह से, और इनमें से 18 जो हैं वो मोंजारो की वजह से, 29 सेमाग्लूटाइड बेस्ड ड्रग्स की वजह से, और 35 जो है डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स की वजह से। और ये जो स्टैटिस्टिक है, यानी 82 डेथ्स का, ये सिर्फ 1 साल का है। यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ, सिर्फ हम यूके की बात कर रहे हैं। तो ये सब मैंने पहले आपको इसलिए बताया कि पहले आपको मैं बता दूँ कि ये स्टैटिस्टिक्स हैं, ये मैं कोई हवा में नहीं छोड़ रही। और अब इसकी वजूहात क्या हैं, वो ज़रा सुनिएगा। क्योंकि वजूहात जो हैं, वो हमें आम सिम्पटम्स लग रहे होते हैं, हमें लग रहा है हमें नौज़िया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, मोस्टली जो लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं। ब्लैक मार्केट में भी इनकी फ़रोख्त शुरू हो गई है, और ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त का तो मैं आपको छोटा-सा वाक़या बता देती हूँ। मेरी अपनी ही दोस्त है जिसने यही इंजेक्शंस जो है, ये लगाने का इरादा किया, डॉक्टर से कंसल्ट किया, और उसके बाद डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं, बल्कि खुद ही उसने ऑर्डर कर दिया। अब जब उसने ऑर्डर किया और जो उस तक पहुँची है, वो बड़ी एक मुस्तनद ज़राए से पहुँची, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो सबको प्रोवाइड कर रही है, बल्कि गालिबन सॉरी, वो डॉक्टर की ही प्रिस्क्रिप्शन पे उसने उसी कंपनी से मंगाई। अब जो राइडर डिलीवर करने आया है, तो वो कहती है कि एक बड़ा-सा डब्बा था जिसमें के बहुत से इंजेक्शंस पड़े थे, और उसने उसको कोई गालिबन आई थिंक एक इंजेक्शन का 30,000 या 40,000 जो भी पे किया। तो वो कहती है कि उसको चेन चाहिए था,
गालिबन उस बंदे को, तो उसने जब अपना वो जब्बा खोला तो उसके अंदर से 5-5 हज़ार के इतने ढेरों-ढेर नोट थे। तो उसने कहा कि कोई तुम्हें अगवा कर ले? कहते हैं नहीं, हमारे जैसों को देख के कौन पकड़ता है बाजी, हम तो सुबह से लेके शाम तक यही काम करते हैं। कहते हैं मैं यही इंजेक्शन लेकर निकलता हूँ बेचने के लिए और मैं रात को वापस आता हूँ और ढेरों इंजेक्शन बिक रहे हैं, और एक शहर लाहौर की ये बात थी। तो आप सोचिए कि ये इंजेक्शन जो इतनी बड़ी तादाद में बिक रहा है कि वो बंदा सुबह से लेके रात तक इंजेक्शन ही लोगों के घर जा के डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये तभी तो हम देख रहे हैं कि आजकल लोग अचानक से पतले हो जाते हैं और हमें बताते हैं कि जी सुबह हमने 2 अंडे खाए और शाम को हमने सिर्फ ये खाया। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि बड़े लोगों ने बड़ी जान मारी, बड़ा-बड़ा अरसा बड़ी मुश्किलों से जाकर वो जो है वेट रिड्यूस करते थे और बड़ा स्लोली उसके इफेक्ट्स नज़र आते थे, सालों में जाके पतले होते थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 महीने के बाद एकदम से नई ट्रांसफॉर्मेशन होती है और बिल्कुल ही इंसान बदल जाता है। तो ये ब्लैक में फ़रोख्त होने वाली ये जो दवाइयाँ हैं, ये क्या होंगी? वो जो सुबह से लेके रात तक गर्मी में उन इंजेक्शंस को सेल कर रहा है, तो उनकी क्वालिटी क्या होगी? भले कहने को आइस बॉक्स है और ये है तो वो है, नहीं ऐसा नहीं है। ये सुबह से लेके रात तक जो आप सेल कर रहे हैं ना, उसका जो कचरा हुआ होता है, मैं नहीं मान सकती कि वो कोई बहुत ही अच्छी हालत में आप तक पहुँचता होगा। और ये सब कुछ चल रहा है और ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो हैं ये इस तरह से अपने क्लाइंट्स तक ये चीज़ें पहुँचा रही हैं, लेकिन पहुँचाने वाला कहता है जी मैं सुबह से एक दफ़ा ही लेके निकलता हूँ, रात को घर जाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आई हैं इन इंजेक्शन से रिलेटेड, थोड़ा-सा उनके बारे में आपको बता दूँ। ये जो डेथ्स हैं ये बहुत सारी वजूहात से सामने आ रही हैं, जिनमें से चंद एक वजूहात जो हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हाइलाइट किया गया है। उनकी वजह जो है पैनक्रियाज़ का बढ़ना। अच्छा, ये पैनक्रियाज़ का बढ़ना क्या होता है? ज़ाहिर-सी बात है, आपके पैनक्रियाज़ जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के आपके एंजाइम्स जो हैं आपके डाइजेशन में जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब क्या है, ये खाना जो है जो आप खा रहे हैं उसको देर से डाइजेस्ट हो, इस पर ये इंजेक्शन काम करते हैं एक तरह से। ज़्यादा देर तक खाना जो आपके जिस्म में रहे और बहुत से तरीके और बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें से एक जो है चीज़ वो ये भी होती है। अब ऐसे में यहाँ पर एक्यूट पैनक्रियाटिस एक्यूट पैनक्रियाटिस ये हो जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। आप एक पैनक्रियास में इन्फ्लेमेशन, देखिए आप एक अननेचुरल तरीके से चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। आपने अपने पैनक्रियास पर ज़ोर डाला है। आपके पैनक्रियास जो है वो ज़ोर को कितना बर्दाश्त कर सकती है, कितनी मज़बूत है। उसमें जो इन्फ्लेमेशन होती है, वो इन्फ्लेमेशन आगे आपके साथ क्या कर सकती है, ये ज़रा सुनिएगा। जब आपकी पैनक्रियास में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो फिर आपका रिस्क होता है बहुत ज़्यादा कि आपकी डेथ हो सकती है। और आपके इसमें केसेस यूके में रिपोर्ट हुए हैं, एक नर्स है उस तक की डेथ हुई है इसी वजह से, क्योंकि वो इसी तरह के इंजेक्शन यूज़ कर रही थी और उसके बाद उसके पैनक्रियास जो है उसमें इन्फ्लेमेशन हुई एंड देन शी डाइड। उसके बाद सिवियर गॉल ब्लैडर डिजीज़ हो जाती है। उसमें ये ड्रग्स जो हैं ये बहुत तेज़ी के साथ स्लो करते हैं आपकी डाइजेशन को। देखिए, आपको भूख लगनी खत्म हो जाती है, आपको वॉमिटिंग हो रही है, नौसिया हो रहा है। तो ये बड़ी तेज़ी के साथ जैसे-जैसे डोज़ बढ़ती है, बहुत तेज़ी के साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे ये एक्ट करती है। तो आपके डाइजेशन को स्लो कर देती है और इसकी वजह से बनते हैं आपके गॉल स्टोन्स। गॉल स्टोन्स बनते हैं व्हिच कैन लीड टू सीवियर ब्लॉकेज, ठीक है? आपके ब्लॉकेजेस होती हैं, बड़े-बड़े स्टोन्स बनते हैं और इसकी वजह से आपके ऑर्गन्स इन्फेक्ट होते हैं और ऑर्गन्स के इन्फेक्शन की वजह से फिर आगे फर्दर अमवात जो हैं वो रिपोर्ट की गई हैं। आगे चलिए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फेलियर, ठीक है? उसमें एक्सट्रीम कॉज़ होता है आपका, ज़ाहिर-सी बात है आपने बहुत ज़्यादा आपको पेट आपका ख़राब हो रहा है, आप रिपोर्ट करते हैं स्टमक में बहुत ज़्यादा आपके प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपको गैस्ट्रोपैरेसिस हो जाता है इसमें, यानी कि आपका पैरालिसिस हो जाता है आपके स्टमक का और उसके अलावा आपकी वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है जिसकी वज़ह से आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है, ऑर्गन्स के फेलियर्स हो जाते हैं। अब देखिए ना, इन तरीकों से अननेचुरल तरीके से आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, आपके ऑर्गन्स के साथ खेला जा रहा है। मैं आसान अल्फाज में इस्तेमाल करती हूँ। आपके ऑर्गन्स के ऊपर जाके ये इंजेक्शन इफ़ेक्ट करते हैं। ये जब इफ़ेक्ट करते हैं तो आपके ऑर्गन्स जो हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। उनमें डिसऑर्डर्स आपको मालूम है, कभी कोई थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाए, स्किन पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कोई और प्रॉब्लम हो जाता है। यही जब अंदर ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन होती है तो ये ज़्यादा एक्यूट होती है, क्योंकि ये बड़े ही पैमाने पर काम करता है। इसने आपको ड्रास्टिकली आपका वेट रिड्यूस करना है तो आपके ऑर्गन्स जो हैं उनको ये जाके जिस तरह से अटैक करता है, तो इस सिनेरियो में, इस मद में जाकर आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स आने जो है वो शुरू हो जाते हैं और इनके कुछ आसार हैं जिसमें ख़ास तौर पे दर्द और तकलीफ़ अगर आपको हो रही है, एक तो रहा है ना नौसिया, वॉमिटिंग,
हद से ज़्यादा हो रही है, आपको शदीद तकलीफ़ हो रही है, अगर जिस्म में पेट से दर्द उठ रहा है, कमर की तरफ जा रहा है, ये तमाम जो अलामात है, इसमें आपको फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करना है और इन इंजेक्शंस का इस्तेमाल आपको छोड़ना है। आप नेचुरल तरीके से अपनी डाइट को कंट्रोल करके, वॉक करके, एक्सरसाइज़ करके अपने आप को ठीक कीजिए, ना कि ये कि आप इस तरह की अद्वियात इस्तेमाल करें। अच्छा, अब आप कहें जिम बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है। बिल्कुल जिम हेल्दी एक्टिविटी है। किसी भी चीज़ का ओवरडोज़ होता है, वो नुकसानदेह होता है। खास तौर पे ये जो बॉडी बिल्डर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं बहुत तरह के ऐसे स्टेरॉइड्स बल्कि इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जल्दी अपने मसल्स बना सकें। और जो स्टेरॉइड्स नहीं भी इस्तेमाल करते, बहुत ज़्यादा प्रोटीन इनटेक, बहुत इस किस्म की डाइट जो बिल्कुल आपकी एक नॉर्मल जो डाइट होनी चाहिए, जिसमें सब कुछ होना चाहिए थोड़ा-थोड़ा, वो नहीं होता। ठीक है, अब कुछ लोग इख्तिलाफ़ करेंगे जी हाई प्रोटीन डाइट होती है, उसके बहुत से फ़ायदे हैं, उसके ऊपर बड़ी-बड़ी वीडियोज़ भी मैंने देखी हैं, लेकिन जो कुदरत का निज़ाम है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। जो अल्लाह ने निज़ाम बनाया है, जो खुराक के तरीके हैं, जो इंसान को शुरू से सिखा दिए गए, बता दिए गए, वही तरीके अच्छे थे। अब लोगों की अमवात जल्दी इसलिए भी होती है, उस ज़माने में लोग बहुत हार्ड वर्क करते थे, पत्थर तोड़ते थे, पहाड़ों पे चलते थे, इसलिए वो ज़्यादा खाते भी थे, प्रोटीन्स भी खाते थे, उनका जिस्म बड़ा ठीक रहता था। लेकिन अब क्या होता है, हम ना वो हमारी एक्सरसाइज़ है, ना वो हमारे तरीके हैं, लेकिन हमारी खुराक जो है, वो हाई प्रोटीन खुराक है। अब इसमें क्या होता है कि जब आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका इनटेक है इस तरह की चीज़ों पर कि आप अपने मसल्स बढ़ाने के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में आपके जो मसल्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इन केसेज़ में रिपोर्ट हुआ है ब्लॉकेजेज़ आपकी आर्टरीज़ में, ख़ास तौर पे जो डेथ्स रिपोर्ट हुई है, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि किस तरह से बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स और जिम ट्रेनर्स जो हैं, उनकी डेथ हुई। और जब वो डेथ हुई और उसको जब देखा गया, तो उसमें जो नताइज निकले वो यही थे कि जब वो अपने मसल्स ग्रो कर रहे थे, उनका हार्ट का वज़न जो है, उनके दिल का वज़न जो है, वो बढ़ा। और जब दिल का वज़न बढ़ा, तो उसकी वजह से उनकी अमवात हुई। ना सिर्फ़ ये, बल्कि उनकी आर्टरीज़ में ब्लॉकेजेज़ थी, बहुत ज़्यादा प्रोटीन इनटेक की वजह से उनकी आर्टरीज़ जो है, वो बहुत बुरी तरह से ब्लॉक दिखाई दी, जिसकी वजह से उनकी अमवात जो है, वो वाक़ई हुई। और इंसान जो कुदरत के साथ, मैं हमेशा कहती हूँ कि कुदरत के निज़ाम के साथ पंगे नहीं लेने चाहिए। वो निज़ाम ही सही है जो आपको बताया गया, जो एक नॉर्मल तरीक़ाकार है। अब मैं यहाँ से आपको ज़रा पढ़ के बता देती हूँ थोड़ा-सा कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा जिम ट्रेनिंग कर रहे थे, उनके साथ बेसिकली हुआ क्या है। ये अभी 2025 में रिपोर्ट शाया हुई है और उसमें उन्होंने ये बाकायदा तौर पे बताया है कि ये लोग जो अपने जिस्म को मज़बूत करना चाह रहे थे, उनके दिल के पट्ठों को कमज़ोर करने वाली बीमारी का खतरा पैदा हो जाता है। किस तरह से? कि ख़ास तौर पे इन मामलात में दिल बड़े उनके पाए गए, बाएँ वेंट्रिकल्स जो हैं उनकी मोटाई में इज़ाफ़ा देखा गया, दिल की धड़कन में बेतरतीबी देखी गई ऐसे लोगों की। और कई केसेज़ में ऐसा ये भी नोट किया गया कि इनकी जब ज़ाहिर-सी बात है, जब पोस्टमार्टम भी होता है, तमाम तफ़सीलात देखी जाती हैं, तो मालूम हुआ कि इनके डिफरेंट आर्टरीज़ में ब्लॉकेजेज़ आई हुई हैं। अब इन ब्लॉकेजेज़ को फिर जोड़ा गया है इन्हीं अद्वियात के साथ, उन स्टेरॉइड्स के साथ जो कि इस्तेमाल की जाती हैं अपना पट्ठों को मज़बूत करने के लिए, अपनी बॉडी बिल्डिंग करने के लिए। देखने में इंसान इंतहाई मज़बूत और चुस्त और तवाना नज़र आता है, लेकिन अंदर उसके क्या कुछ हो रहा होता है। 24 साला एक बॉडी बिल्डर हैं और उनकी जो शरेयानें थी, उनमें देखा गया 75% उनके जो रुकावट पाई गई थी, जबकि बहुत ही वो अपना एक्सरसाइज़ करना, वर्कआउट करना, डाइट उनकी उस तरह से फ़ॉलोड। लेकिन वहाँ पर मालूम होता है कि दिल जो है, वो भी एक पट्ठा ही है, जिस तरह ये बाकी पट्ठे हैं आपके, दिल भी एक पट्ठा ही है। और यहाँ पर जब आप वेट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो दिल के बढ़ने का ये बाइस भी बन सकती है। ज़रा गौर कीजिएगा, आप अपने ये पट्ठे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप अपने दिल के पट्ठों को बढ़ाने की वजह भी बन सकते हैं। ये मैं नहीं, बल्कि ये बाकायदा तौर पे रिपोर्ट्स कह रही हैं, जो कि बड़े-बड़े इदारों की शाया की हुई हैं, जो बाकायदा रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके आर्टिकल्स हैं, उनके पेपर्स हैं। और दिल जो है, वो बहुत ही मुतासिर होता है इस तरह की एक्सरसाइज़ेज़ से। तो ये भी बड़ा ख़्याल करने की ज़रूरत है कि आप जब जिम भी कर रहे हैं, आप वेट ट्रेनिंग ख़ास तौर पे जब कर रहे हैं, मैं जिम आम की बात नहीं कर रही, मैं वेट ट्रेनिंग की बात कर रही हूँ, तो आपको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे उसकी वजह से जो आप अपनी ग़िज़ा बढ़ाते हैं और उसके अलावा जो आप अपने मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेरॉइड्स जब इस्तेमाल करते हैं, तो आप खतरे के उस नहज पे पहुँच जाते हैं, जहाँ आपकी मौत वाक़ई होने का डर बाकी होता है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ें आपके साथ क्या कर रही हैं। लोग पैसे बना रहे हैं, अपने बाहर के ट्रिप्स बना रहे हैं और आपकी जानों के साथ खेल रहे हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।